हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 34 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत क्यों छोड़ी? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ी। प्रश्न दूसरा है, चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 ईस्वी में नील की खेती करने वालों ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध में किया। प्रश्न तीसरा है, उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देशभक्ति व देश सेवा का पता चलता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देशभक्ति और देश सेवा से संबंधित घटनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी है घटनाएं? चलिए देखते हैं। पहला है पटना हाई कोर्ट में सफल वकालत छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में शामिल होना। दूसरा है सन 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व। तीसरा है सन 1934 ईस्वी में बिहार भूकंप पीड़ित जनता की बेजोड़ संगठन शक्ति से मदद करना। और चौथा है पटना से दरभंगा मार्ग पर रेलवे यात्रियों को दौड़ दौड़कर पानी पिलाना। और पांचवा है राष्ट्रपति के वेतन 10,000 से केवल आंशिक वेतन लेना आदि। प्रश्न चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के किन गुणों ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? उनकी सूची बनाइए। तो आप लोग सूची बना लीजिएगा। मैंने यहाँ सूची बनाई है। चलिए देखते हैं। सरलता, सादगी, अध्ययनशीलता, मितव्ययिता, परिश्रमशीलता, नेतृत्व क्षमता, संगठन शक्ति, सौम्य स्वभाव, क्षमाशीलता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, देशभक्ति और सहिष्णुता आदि ने। चलिए प्रश्न पांचवा देखते हैं। पेन टूटने वाली घटना क्या थी? इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किस गुण का पता चलता है? तो चलिए देखते हैं कि वो पेन टूटने वाली कौन सी घटना है और इससे क्या उनके स्वभाव का पता चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक दिन राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कमरे की सफाई करते समय उनके पुराने नौकर तुलसी से गलती से हाथी के दांत से बने पेन मेज से नीचे गिरकर टूट गया और स्याही कालीन पर फैल गई। राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा हुए। यह पेन उन्हें किसी ने भेंट में दी थी। वह पेन उन्हें बहुत प्रिय थी। उन्होंने उसी दिन तुलसी को अपनी सेवा से हटा दिया। उस दिन व्यस्तता के बावजूद उनके दिल में एक कांटा सा चुभता रहा। उन्हें लगा कि उन्होंने तुलसी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने शाम को तुलसी को अपने कमरे में बुलाया। तुलसी डरता हुआ कमरे में गया। उसने देखा कि राष्ट्रपति सिर झुकाए और हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुलसी मुझे क्षमा कर दो। इससे उनकी महानता और क्षमाशीलता का पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए क नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत से मुंह मोड़ लिया
क्योंकि इससे आमदनी कम थी। तो यह गलत है। ठीक है, वकालत छोड़ने का रीज़न कोई अलग था। चलिए ख नंबर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल किसान थे और अंत में देश के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यह भी गलत है। ग नंबर है, अपने विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। तो यह सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जितने भी आप लोग इतना देख रहे हैं इसी गलत क्रम में है, इसको सही क्रम में करना है। तो चलिए देखते हैं पहले कि गलत क्रम में कैसे दिया है। प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद इसको सही क्रम में उत्तर के रूप में देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के अनुयायी बन गए। चंपारण सत्याग्रह, वे अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते थे। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सही क्रम में निम्नलिखित है। ठीक है, तो चलिए इसको सही क्रम में देखते हैं। वे अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ चिक्का और कबड्डी खेलते थे। उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित किया। चंपारण सत्याग्रह, फिर लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के अनुयायी बन गए और लास्ट में लिख देंगे कि वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।